जब आतंकी खेल रहे थे खून की होली, इंसानियत पर हो रही थी गोलियों की बौछार। दहशत की जिंदा तस्वीरें, दहला देगा वीडियो। आज रात 9 बजे। बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ हैं, टिकाऊ। मेक इन इंडिया का जो वेबसाइट जो बना है वो मेड इन अमेरिका है। मोदी जी, हमें छलने का आप काम मत कीजिए। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करते हैं। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से। क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। आज विश्व शौचालय दिवस है, जिसको लेकर जहां दुनिया भर में इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने की दिशा में मुहिम के तौर पर काम किया जा रहा है, वहीं आज महिलाओं की जीवन शैली पर इसका असर हुआ है। ये सब बताएंगे आपको इस खास पेशकश एमपी टॉयलेट स्कैम और रियलिटी चेक में। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर एमपी में हमने सरकारी दावों की पड़ताल करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए हकीकत कुछ और निकली। कागज पर तो पीएम के चलाए अभियान के तहत गांव-गांव में टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत में मामला कुछ और निकला। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई और इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के गांव में नए सिरे से टॉयलेट बनाने की योजना शुरू हुई। लेकिन इस योजना से पहले पिछले कई सालों से ग्रामीण इलाकों में निर्मल भारत अभियान के तहत टॉयलेट बनाने की योजना चल रही थी, जिसके तहत पंचायतों को टॉयलेट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए प्रति टॉयलेट निर्माण की कीमत तय हुई 10,000 रुपए। इसमें 5,400 रुपए मनरेगा फंड से और 4,600 रुपए निर्मल भारत योजना की ओर से जाते थे। सवाल ये है कि निर्मल भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कितने टॉयलेट बनाए गए। मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य में पुरानी योजना के तहत बनाए गए कुल टॉयलेटों का आंकड़ा तैयार किया। आंकड़ा सिर्फ 2012 से 2014 यानी 2 सालों का तैयार हुआ। इन 2 सालों में टॉयलेट निर्माण के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई, जिनसे पूरे राज्य में 12 लाख टॉयलेट बनाए गए। 10-11 का 11-12 का मतलब ये नरेगा का कन्वर्जेंस का पहले का है। अच्छा। नरेगा कन्वर्जेंस का पहले का है। उस समय क्योंकि नंबर डालते थे, 13 लाख में से 7 लाख का ही आया और 6 लाख ऑलमोस्ट। अच्छे वो क्योंकि नंबर डाल के प्रोग्रेस दिखाना चाह रहे थे। हाँ। तो जब हम लोगों ने नाम इकट्ठा करवाया था 11, 12, 12, 13, 13, 14 का, तो MIS के हिसाब से 18 लाख दिख रहा था, लेकिन जब हम नाम मंगाया था तो 12 ही लाख मिला था।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आंकड़ों में मान लिया कि पुरानी योजना के तहत 12 लाख टॉयलेट बनाए गए, लेकिन क्या ये टॉयलेट वाकई में बने, और बने तो उनकी क्वालिटी कैसी है? इस सवाल का जवाब तलाशने लाइव इंडिया की टीम निकली मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में और अलग अलग गांवों में। लाइव इंडिया की टीम ने राजधानी भोपाल से होते हुए कटनी, सतना, रीवा और पन्ना होते हुए राज्य के कई जिलों में हालात का जायजा लिया, लेकिन जिस भी गांव में हम पहुंचे वहां एक ही शिकायत मिली। लोगों ने साफ कहा कि उनके पास टॉयलेट नहीं है। यहाँ शौचालय नहीं बने पूर्ण तरह से, और उसकी इंक्वायरी की जाए, और जो है पंचायत भ्रष्ट ही है पूरी। ना तो बन में गेट लगे, कदम गड्ढा खोदे कदम नहीं खोदे। सरपंच सचिव से क्या परेशान हो गए भाई साहब। बाहर जाते बहुत दूर जाना पड़ता है। नहीं बने साहब, तो साहब बाहर में जात हमारे लड़का बच्चा न बहु सब बाहर। गांवों की ये फहरिस्त लंबी है जहां लोगों ने टॉयलेट नहीं होने की शिकायत की। अगर निर्मल भारत अभियान के तहत टॉयलेट बने तो वो कहां गए? क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 52,000 गांव हैं, और अगर 12 लाख टॉयलेट 2 साल में बने तो हर एक गांव में कम से कम 22 टॉयलेट बन सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने साफ कहा कि उनके गांव में टॉयलेट नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश में 2012 से 2014 तक टॉयलेट निर्माण का काम मोटे तौर पर कागजों पर ही हुआ, या फिर काम चलाऊ तरीके से टॉयलेट बनाकर पंचायत और अधिकारियों ने अपनी जेब भर ली। भारत शास्त्री, लाइव इंडिया, भोपाल। भोपाल के एक गांव नरसिंहपुर में जब लाइव इंडिया की टीम इसकी हकीकत जानने के लिए पहुंची तो आप खुद देखिए यहां की हकीकत क्या है, किस तरह यहां गड़बड़ झाला है, क्या जरूरतमंदों को इस स्कीम का फायदा हुआ है। हाथ में लोटा लेकर खुले में शौच को जाते ये ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत को बेपर्दा करने के लिए काफी है। खुले में शौच हमारे देश का शर्मनाक पहलू जरूर है, लेकिन इसको लेकर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गलत बयानी करे तो इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का नाम दिया तो मध्य प्रदेश में भी जोर शोर से अभियान का ढिंडोरा पीटा गया। नेताओं से लेकर अफसरों तक ने स्वच्छता का झंडा थामा और वाहवाही लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अभियान की हकीकत जानने जब लाइव इंडिया की टीम ने नरसिंहपुर जिले के कुठैली गांव में दस्तक दी तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। दरअसल इस विकास खंड को प्रदेश की शिवराज सरकार ने 100% खुले में शौच मुक्त क्षेत्र का तमगा दिया हुआ है, और इसके जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन वहां रहने वाले गांव वालों से खुद सुनिए वहां की असली हकीकत क्या है। ये कहना चाहती हूँ कि हर घर में एक लैट्रिन जरूरी बनना चाहिए, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। जो उनकी बन गई है बिन की फिर से बनी जा रही है, हमारी एक भी नहीं बनी, मगर नंबर उसमें गलत चढ़ाया जा रहा है कि इनकी 2 हैं पर वहाँ एक भी नहीं है। चावर पांठा विकास खंड के तहत करीब 85 गांव आते हैं और सरकार इन तमाम गांवों के 100% घरों में पक्के शौचालय बनवाए जाने के दावे कर रही है। इस विकास खंड के गांव में शौचालय तो बने हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पर टिकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय निर्माण में इस अभियान को नेताओं और अफसरों ने अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया और निर्माण में जमकर धांधली की गई, जिसकी शिकायत लोगों ने कलेक्टर से भी की है, जिसका सबूत है कलेक्टर को लिखी गई ये चिट्ठी, जिसमें टॉयलेट निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की बात साफ साफ लिखी है। सियासी तिकड़म की हालत तो ये है कि जिन्हें जरूरत नहीं है उनके घर में 1-2 नहीं
बल्कि 3-3 शौचालय बनवा दिए गए और जो जरूरतमंद हैं उन्हें खुले में शौच के लिए छोड़ दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत चांदपाड़ा जनपद में शौचालय बन रहे थे, तो उसमें सर ग्राम पंचायत मलिया भी है उस जनपद में। तो सर यहाँ पर क्या है कि मतलब शौचालय कुछ लोगों के तो बने ही नहीं अभी तक। अच्छा, जो शौचालय कुछ बने हैं तो उनमें सर भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। मतलब जो गुणवत्ताहीन शौचालय बने हैं उनमें मटेरियल भी कम लगाया गया है और बिल पूरा लगाया गया सर। मतलब शासन कुछ भी नहीं लगाया गया। करीब 8,000 से 8,500 रुपये लगाया गया सर। उस शासन द्वारा 12,000 रुपये निर्धारित हैं। वो सर कुछ लोगों की अब तो अभी तक शौचालय बने ही नहीं है। वो बाहर जाते तो बाहर उनके लिए जो टीम बनी है, निगरानी दल बना है, तो उनके लिए सर रोका जाए। खुले में शौच के चलन को रोकने केंद्र सरकार देशव्यापी अभियान चला रही है और इसके लिए बाकायदा सरकार अपना खजाना भी लुटा रही है। लेकिन शौचालय निर्माण की आड़ में अफसर और ठेकेदार जमकर मलाई काट रहे हैं। घटिया मटेरियल के इस्तेमाल से लेकर हर स्तर पर तिकड़म भिड़ाई जा रही है और ग्रामीण अब भी खुले में शौच के लिए मजबूर है। थोड़ा भ्रष्टाचार नहीं है, जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज, जिन लोगों को नहीं बनना थे उनको बनाए गए हैं और जिनके जरूरी है उनको नहीं बनाए जा रहे, क्योंकि इनका जमीन है, जो थोड़े बहुत जमीनदार हैं, एकड़ खांड ज्यादा है, तो अपना प्रतिपाल नहीं कर पा रहे और उनको नहीं बनाया जा रहा। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के दावे करते ऐसे पोस्टर सूबे में हर जगह देखे जा सकते हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि इसके लिए झूठे आंकड़े तक पेश किए जा रहे हैं। इमलिया कुठैली से आशीष नेमा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, लाइव इंडिया, नरसिंहपुर। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। जब आतंकी खेल रहे थे खून की होली, इंसानियत पर हो रही थी गोलियों की बौछार, दहशत की जिंदा तस्वीरें, दहला देगा वीडियो, आज रात 9 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। और अब आपको दिखाते हैं टॉयलेट में महाघोटाले की कुछ और हकीकत। लाइव इंडिया की टीम जब इसकी पड़ताल करने एमपी के सिवनी जिले में एक और गांव में पहुंची तो वहां हाल तो और बदतर नजर आए। यहां टॉयलेट निर्माण की बात बिल्कुल हवा हवाई नजर आई। इस गांव की तमाम महिलाएं आज भी खुले में शौच में जाने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में टॉयलेट निर्माण में महाघोटाला।
धीरे धीरे खुल रही हैं परतें। लाइव इंडिया ने जाना सिवनी जिले का हाल। सरकार के दावों की खुल गई पोल। गांव में नहीं दिखते टॉयलेट। ग्रामीणों ने निकाला दिल का गुबार। किसने खाया टॉयलेट का पैसा? जवाब दो शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में टॉयलेट निर्माण में चल रहे महाघोटाले की परतें खुलने लगी हैं। लाइव इंडिया हजारों करोड़ के स्कैम की परतें लगातार उधेड़ रहा है। हमारी टीमें मध्य प्रदेश के हर गांव, हर जिले में जाकर तफ्तीश कर रही हैं। इस सिलसिले में लाइव इंडिया की टीम पहुंची सिवनी जिले में, जहां जमीनी सच्चाई सामने आ गई। यहां एक भी टॉयलेट सही सलामत नहीं मिला। सरकार लाखों टॉयलेट बनाने का दावा कर रही है, लेकिन यहां बने सरकारी टॉयलेट की दुर्गति देखकर साफ पता चलता है कि कैसे सरकारी फंड की बंदरबांट की जा रही है। गांव की बहू बेटियां आज भी निस्तारण के लिए खेतों में जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने लाइव इंडिया के कैमरे के सामने सच बयां किया और सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी। कोई व्यवस्था नहीं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय नहीं बने, हमारी गली नहीं रहे, हमारे लड़का गिर गिर पड़ रहे हैं, हाथ पांव टूट रहे हैं, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है पुत्र के पास। क्या चाहते हैं आप? हम आपका चाहते हैं कि सही व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ न रोड है, न शौचालय है और न कुछ है। आते हैं लोग और कहते हैं कि सब कुछ बनेगा, कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ करीब 500-700-800 घर की बस्ती है, हमारे यहाँ न कोई शौचालय है, न कोई रोड है, न यहाँ कुछ नहीं है। और आते हैं कि लोग बता के जाते हैं कि नहीं, उनका सब कुछ बनेगा। तो प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना की हकीकत आपने देखी। जवाब दो सरकार इस खास पेशकश में भी इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।